समझो इस नए टॉपिक को। देखो, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग इसके पहले बताया था क्या क्या है, मीटर सेतु और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपने को नहीं पढ़ना है, मीटर सेतु बस पढ़ना है। अब मीटर सेतु ये उसका सूत्र है, ये हमें व्युत्पन्न करना पड़ेगा ना लास्ट में। देखो, मीटर सेतु किसे कहते हैं? मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो ये अंतर है ना, क्योंकि हमने व्हीट स्टोन सेतु यही से ही जाना था, क्या करते हैं उसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु में भी क्या करेंगे, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। समझ आया? इसमें 1 मीटर क्या होगा, लंबा तार होगा। 1 मीटर लंबा तार रहेगा। ये देखो, ये बना 1 मीटर, सेंटीमीटर में यहाँ ले लिए है, लेकिन ये है टोटल 1 मीटर। ठीक, समझ में आया? मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर हुआ? इसमें क्या रहेगा, 1 मीटर लंबा तार रहेगा, इसे मीटर सेतु कहेंगे। ये उसका सूत्र हमें ये उत्पन्न करना पड़ेगा। अब लिखना है हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध, मीटर सेतु की परिभाषा लिख लोगे ना, प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस पढ़े हैं। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बटे में एस। कहाँ से निकला है ये? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से। यदि यहाँ से हम लोग एस का मान निकालें तो क्या होगा, आर इंटू क्यू पूरे के बटे में पी आएगा एस का मान। क्लियर हुआ? चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू बटे पी इंटू में आर, कैसे भी लिखो सही है। ये लो, आ गया इतना वैल्यू। अब थ्योरी क्या लिखेंगे उसको समझना। ये पूरा यहाँ तक लिखोगे ना सबसे पहले। अब मेन आता है थ्योरी। ये क्या क्या लगा है उसको समझ लो पहले। 1 मीटर लंबा तार है, हमने उसको सेंटीमीटर में बदल दिया। ए से बी तक को क्या मान लिया, एल सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हुआ, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होता है। क्लियर हुआ? अगर इन दोनों को जोड़े, किसको किसको, एल को और 100 माइनस एल को, बनना चाहिए एल प्लस 100 माइनस एल। एल से एल कटेगा, क्या मिला, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का, हाँ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा। तो समझ में आया दूरी कैसे हुआ? हर चीज़ में ऐसी होता है ना दूरी। ए से बी तक क्या है, एल सेंटीमीटर, तो जो बचा वो 100 माइनस एल, क्योंकि पूरे की दूरी क्या है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। ए से पूरा सी तक की दूरी 100 सेंटीमीटर, और इसकी दूरी हमें पता है एल सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी को हमने निकाल लिया 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये आज लाइट पूरा ऑन ऑफ हो रहा है। चलो, समझने से मतलब। ठीक, देखो ये एक लगा है रजिस्टेंस बॉक्स, इसमें से कोई तार निकालेंगे। और ये क्या चीज़ है बताना भूल गया, ये शंट है, पढ़ेंगे ना सामने में शंट, अभी समझना बस थोड़ा सा। ये क्या है, शंट। ये रहोमीटर यानी कि धारा नियंत्रक, धारा को थोड़ा सा नियंत्रित करेगा। ये लगा है कुंजी के, ये बैटरी लगा है ई, ये दूरी तो बता दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से उसको बस समझना रहेगा। रजिस्टेंस बॉक्स मतलब प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में से हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध निकालेंगे, उचित प्रतिरोध आर, उसका प्लग निकालकर, ये रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध का प्लग निकालकर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। धारामापी में क्या करोगे, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। ठीक, समझ में आया? प्रतिरोध बॉक्स क्या है, हाँ इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स लगा है जिसमें से हमें क्या करना है, उचित प्रतिरोध निकालना है। उसका मतलब उचित प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। उचित प्रतिरोध आर का क्या करना है, प्लग निकालना है। और जो ए सी है, इस ए सी पर धारामापी में क्या करना है, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। गैल्वेनोमीटर लगा है धारामापी, तो उसी में क्या करना है, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करना है। थ्योरी थोड़ा सा पुटांग लगेगा, समझने की कोशिश करना।
प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग निकालकर AC में धारामापी पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ? किसके द्वारा करोगे? एक रहेगा जॉकी का तार, उसको दर्शाओगे J से, यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया ना, जॉकी के तार J द्वारा। क्लियर हुआ? इसलिए ये चित्र भी बना दिया हूँ, समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ के आ रहे व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग, तो व्हीटस्टोन सेतु आएगा ही ना। समझ में आया पहला थ्योरी? क्या किए? स्टेप बाय स्टेप चलते चलना, जैसे जैसे क्रिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? धारामापी प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R, उसका प्लग निकालेंगे और इस AC पर, AC यही तो हमारा स्केल है 1 मीटर का, इस AC पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। इसमें भी अविक्षेप की स्थिति उत्पन्न हुआ था, तो इसमें हमने क्या किया? एक अविक्षेप की स्थिति बस प्राप्त की। क्लियर हुआ? अविक्षेप की स्थिति मिला। अब अविक्षेप की स्थिति में A से B की लंबाई हमने क्या मान लिया? L सेंटीमीटर। अविक्षेप की स्थिति में A से B की लंबाई L सेंटीमीटर तथा B से C की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। अब उस पर काम कौन कौन करेगा इसको बताना पड़ेगा। देखो, माना अविक्षेप की स्थिति में हमने तो बता दिया सिरा A से सिरा B की दूरी क्या है? L सेंटीमीटर है, और सिरा B से C तक उसकी दूरी क्या है? 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो प्रतिरोध लिखना पड़ेगा, एक P प्रतिरोध और दूसरा Q प्रतिरोध। यहाँ से एक प्रतिरोध P और दूसरा प्रतिरोध Q। चाहो तो RS को ले लेना, ऊपर वाला लें P और Q, तो एक प्रतिरोध क्या मिलेगा? P और दूसरा प्रतिरोध Q, क्योंकि दोनों ही इस तरह से श्रेणी क्रम में जा रहे हैं ना, यहाँ से निकलेगा इसमें जाएगा। इसमें पढ़ चुके हैं, इसको कौन से क्रम में जोड़े थे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में एक P में जाएगा, उसके बाद ही कहाँ जाएगा? Q में। तो एक प्रतिरोध को हमने क्या लिया? P, और दूसरा प्रतिरोध को Q। तो P, इसकी दूरी हम क्या मानेंगे? L सेंटीमीटर लंबाई का क्या है? लंबाई का प्रतिरोध, L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ये हुआ। और Q क्या है? Q 100 माइनस L सेंटीमीटर का, 100 माइनस L, ये पूरा सेंटीमीटर का प्रतिरोध लिख लेना। तो L, इसको पूरा ब्रैकेट में रखोगे ना, 100 माइनस L, क्योंकि इसकी दूरी मान लो 40 है तो इसकी दूरी 60 बन जाएगी। समझ में आया? क्या क्या किए? रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R निकाले, R का प्लग निकालकर AC पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। अविक्षेप की स्थिति में हमने दूरी को क्या माना? A से B तक L सेंटीमीटर, B से C तक 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो P प्रतिरोध L सेंटीमीटर का मान लिए और Q प्रतिरोध 100 माइनस L वाले को मान लिए। इतना तक क्लियर? ये चित्र बना ली हो क्या? मिटा दूं? चलो देखो, यदि हम इस तार का क्षेत्रफल क्या मान ले? A, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, काट ना, परिच्छेद मतलब क्षेत्रफल क्या हो? A है, और A है तो डायरेक्ट लिख लो ना, P बराबर क्या होगा? नहीं, रो इंटू L अपॉन A आया, क्योंकि हम लोग प्रतिरोधकता में पढ़े हैं लंबाई और क्षेत्रफल आएगा। रो से दर्शाए, यदि रो का मान निकालते हैं तो RA अपॉन L निकलता है। ये पढ़े हैं प्रतिरोधकता में, RA अपॉन L निकलता है। लेकिन हम लोग R की जगह क्या लिए हैं? P, R की जगह P प्रतिरोध लिए हैं, तो P ये निकलेगा। प्रतिरोधकता निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू PA अपॉन L, RA अपॉन L की जगह PA अपॉन L। हमने यहाँ से यदि P का मान निकाला तो क्या होगा? L इंटू रो पूरे के डिवाइड में A, और वहीं तो लिखे हैं रो इंटू L अपॉन A। क्लियर हुआ? ये कहाँ से आया? ठीक। अब इसी प्रकार ये अभी किसके लिए निकाले? P के लिए। अब Q के लिए यदि निकाले तो Q के लिए क्या होगा? P की जगह Q आ जाएगा, रो की जगह रो ही रहेगा, L अपॉन A। अब L क्या आएगा बताओ? हाँ, L क्या होगा? 100 माइनस L होगा,
क्योंकि हमने Q वाले को क्या माना है, 100 माइनस L माना है। समझ में आया? ये अभी इस तरह से ऐसे व्हीटस्टोन सेतु में बनाए थे ना, इधर P लिए थे, इस तरफ Q लिए हैं, दोनों वाला ही चेक कर रहे हैं P और Q पर। तो P के लिए क्या माने थे, L सेंटीमीटर, इधर वाले को और इधर को 100 माइनस L। ठीक, अब अभी कोई इक्वेशन तो नाम नहीं दिए क्या ऊपर में? नहीं दिए ना, एक आध को नाम देना पड़ेगा। ये तो हमारा सूत्र ही है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे करो, जो समीकरण 3 है समीकरण 2 से डिवाइड कर दूं, समीकरण 3 भागित 2 कर दूं, क्या बनेगा? हाँ, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय 2। समीकरण 3 में क्या है देखो, ये समीकरण 3 Q, समीकरण 2 में P, इधर रो इंटू 100 माइनस L पूरे के डिवाइड में A, इसके डिवाइड में रो इंटू L डिवाइडेड बाय A आएगा। कुछ कटेगा, काटो, रो से रो कटेगा, ये ऊपर नीचे होगा तो P अपॉन A है, A अपॉन P होगा तो A से A भी कट जाएगा। क्या बचा? Q अपॉन P, Q अपॉन P इधर बचा है ना, इधर क्या बचा? 100 माइनस L और पूरे के बटे में L बचा, पूरे के बटे में क्या बचा? L बचा। हुआ? अब देखो, यदि हमें Q का मान चाहिए, एक मिनट, देखो P बटे Q इज इक्वल टू क्या है, R बटे S। उल्टा निकाल दिए क्या? P बटे Q लाना था, Q बटे P ला लिए ना, Q बटे P। चलो ऐसे ही रख दो, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। देखो हमें किसका मान चाहिए, कहाँ है ये? S बराबर 100 माइनस L अपॉन R इंटू R लाना है। 100 माइनस L अपॉन L आया, P को उधर लेकर चले जाते हैं तो क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू P इंटू 100 माइनस L। पूरा लाइट आ गया क्या? नहीं, पूरे के बट्टे में L, 100 माइनस L पूरे के बट्टे में L, ये निकला। अब याद करो व्हीटस्टोन सेतु का, P बटे Q बराबर R बटे S। इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसको Q क्या था, S बन जाएगा। इसमें देखो ना, ये इस तरह से चित्र बनाए थे व्हीटस्टोन में, ये गैल्वेनोमीटर, इधर कौन सा लिए थे P, इधर Q, यहाँ R और यहाँ S, तभी P बटे Q बराबर, ये Q इधर रहेगा, मिला लेना चित्र में। ये समझ आया कहाँ से आया? Q को यहीं रखे, इधर P को लेकर चले तो P इधर इंटू में आ गया, पूरा हुआ। चलो, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? आया, आया ना। Q बटे P बराबर R बटे S। ठीक, लिखोगे कैसे? देखो समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले लिखना मीटर सेतु का उपयोग, ये मीटर सेतु और पोस्ट बॉक्स ऑफिस हुआ, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग। फिर हेडिंग करना मीटर सेतु। मीटर सेतु की परिभाषा क्या पढ़ाया था, भूल गए? मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है या उपकरण है जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध का मान सुग्राहिता से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध ज्ञात करना में ये दोनों को लिख लिए, हो गया। उसके बाद सीधा चित्र है, चित्र के नीचे थ्योरी है। माना बोलता हूँ, प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध R का प्लग निकालकर AC में धारामापी पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप की स्थिति में A से B की लंबाई L सेंटीमीटर तथा B से C की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। उसके बाद इसको लिखना, P बराबर L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, Q बराबर 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। मान लिए थे इतना, क्लियर। उसके बाद सीधा ये लिखें, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है, तो हम ये तो सूत्र जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या निकाले, रो इंटू L अपॉन A। निकाल कर दिखा दी हूँ कैसे निकला है। Q के लिए वैसे सेम क्या होगा, इस बार तो दूरी हमने 100 माइनस L को माना था, Q के लिए देखो तो 100 माइनस L आ गया। दोनों को डिवाइड कर दिए, समीकरण 3 बटे समीकरण 2। समीकरण 3 में क्या है Q, समीकरण 2 में P, Q बटे P।
इधर 100 माइनस एल बटे 100 माइनस एल बटे, और इसमें एल बटे, ये क्या लिखा, एल बटे ए है ना, हाँ तो ये एल ही तो है, मैं पी समझ रहा था इसको, ये क्या है एल, पूरे के बटे में ए, रो से रो कटा, ए से ए भी कटा, क्या बचा 100 बटे एल, 100 माइनस एल बटे में एल हुआ क्यू बटे पी। हमने क्यू को यहीं रखा, पी को उधर पक्षांतर कर दिया। यदि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से तुलना करें तो क्यू क्या बनेगा हमारा एस, क्यू क्या बन जाएगा एस बन जाएगा, और पी क्या बन जाएगा आर बन जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से यदि क्या करोगे तुलना करोगे, समझ में आया? या तो डायरेक्ट समीकरण 1 में मान रख दो, तब भी निकल सकता है, तुलना नहीं करोगे तो। ये समीकरण 1 है, एस बराबर क्या निकला है आर इंटू क्यू पूरे के बटे में पी। पहले इसको लिखोगे क्या? और बताऊं? हाँ चलो देखो, समीकरण 1 में मान रखो, एस का मान पता है क्या? नहीं पता। पी का मान पता है। पी का मान पता है, क्यू बटे पी पता है ना, डायरेक्ट क्यू बटे पी ऐसे करो। देखो यहाँ से पी बटे क्यू है, लेकिन हमें क्या दिया है क्यू बटे पी दिया है, पलट दो ऊपर नीचे कर दो, क्यू बटे पी, लेकिन यहाँ क्या है पी बटे क्यू, तो हम क्या कर देंगे एल बटे 100 माइनस एल कर देंगे, एल बटे 100 माइनस एल। मिस्टेक जाएगा। समीकरण 1 में चलो रखिए समीकरण 1 में, देखो एस का एस, आर की जगह कोई वैल्यू नहीं है, आर को खाली छोड़ो, इनटू में क्यू की जगह पी, इनटू में 100 माइनस एल, पूरे की डिवाइड में एल, पूरे के बटे में क्या आएगा पी होगा। कुछ कटेगा तो काटो, पी से पी कटा, क्या बचा एस बराबर आर इंटू 100 माइनस एल बटे में एल। कहाँ निकाले हैं ये, एस बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू में आर, वही निकलेगा। इसको कर लेना, जगह नहीं है इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ इस बार, वैसे भी पूरा बोर्ड पेक हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या किए हैं स्टार्टिंग में, क्या किए थे रेजिस्टेंस बॉक्स में से फलक निकाले थे, एक उचित प्रतिरोध आर, उसका प्लग निकालकर एसी पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त, देखो ना दो रोज जुड़ा है, एसी पर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की है। अविक्षेप की स्थिति में ए से बी की लंबाई क्या था एल सेंटीमीटर, बी से सी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, तो ए से बी वाले को हमने क्या माना पी प्रतिरोध, बी से सी वाले को क्या माना क्यू प्रतिरोध हुआ। ये निकाल लिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट में मान बस रखना है। मेन यहाँ तक याद रहना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। पी बटे क्यू लिखे हैं, ये तो व्हीटस्टोन से तो याद रहेगा, सीधा एस से ही निकालना पड़ेगा। बाकी इधर प्रोसेस याद रहना चाहिए कि हम कैसे कैसे किए हैं, कहाँ पर प्रतिरोध का मान निकाले हैं, किसको एल माने, किसको एल माइनस एल माने, 100 माइनस एल माने। क्लियर हुआ? अब बाकी कल पढ़ेंगे, कल और मिलेगा, विभव मापी पढ़ेंगे तब ऐसे ही।